स्वयं जगत जननी है, लेकिन लक्ष्मण ने अपना दायित्व निभाया। लक्ष्मण ने कहा माता बस निवेदन है, इसको पार मत करना। सीता जी का ईगो हर्ट भी हो सकता था कि ये बच्चा बताएगा मुझे, लेकिन जब जेवर मिले माता सीता के तो नथनी पूछ के दिखाई गई, नथनी देखना ये तुम्हारी माँ सीता की है क्या? उन्होंने कहा नथनी बिछुआ दिखा दो तो बता दूंगा ये मेरी माँ की है। तालियां कम बजा रहे हैं आप जरा, मंच अच्छी बात कहे उसके लिए भी कलेजा होना चाहिए। एक बहुत जिम्मेदार कवि होने के नाते वही लक्ष्मण बन के एक मर्यादा की लकीर खींचना चाहता हूँ। बस जहाँ लगे कि कवि सच बोल रहा है, इतना आशीर्वाद दे देना कि पूरी दुनिया में जाके कहूँ कि इस कविता को पूरी दुनिया में सुनाया। लेकिन जैसा टाटा नगर ने सुना ऐसा कहीं नहीं सुना गया। सुनिएगा, जो पंक्ति लगे उस पंक्ति को समर्थन देना कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, वो पापा की परी आजकल। बस आप ना इसमें दिन भर रील बनाती है बोल देना तो उतनी देर में सांस ले लूँगा, कविता फास्ट है इसलिए कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज़्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आज़ादी आसमान में झूल गई, इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है। ये पंक्ति याद रखना, आखिरी में काम आएगी। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर पढ़ती नहीं पढ़ाती है। एक पंक्ति कविता आदरणीय गोविंद जी का आशीर्वाद मांगता हूँ इस पंक्ति को कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद से समझते ही आप, हालांकि बिहार वाले समझते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे सामने 5 पीढ़ियों को सुनने वाले व्यक्ति बैठे हैं। ये पंक्ति मंच पे सुनाने लायक तो नहीं थी, अभद्र पंक्ति थी, लेकिन साहब सच्चाई तो यही है। 18-20 साल की बच्चियां हैं, कुछ ऐसी रीलें बना रही हैं ना जो देखने योग्य है ही नहीं, और स्क्रॉलिंग के दौरान 50 साल 60 साल 70 साल के बुजुर्गों पे चल रही है, और उनका दृष्टिकोण भी उसमें बेटी नहीं देख रहा। दृष्टिकोण गंदा हो गया। और शर्म के साथ कहता हूँ, दुख के साथ कहता हूँ, लेकिन सच कहता हूँ, सच बोलूँ तो फिर बताना 40, 45, 50 साल की भी महिलाएं, घरेलू महिलाएं कुछ ऐसी रीलें बनाती हैं, कुछ सब नहीं, कुछ ऐसी रीलें बना रही जो नहीं डालनी चाहिए। और देख कौन रहा है 18-20 साल के बच्चे, वो उनकी माँ की उम्र की औरत बुआ जैसी है, लेकिन उनमें वो माँ बुआ नहीं देख रहा है, उसका भी दृष्टिकोण गंदा हो गया। इस रील संस्कृति ने हमको बेशर्म बनाने का काम किया है। अपनी संस्कृति का रक्षक होने के नाते तब लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, समर्थन करते हैं तो बताइए, मैं उनसे आगे बढ़ाता हूँ। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था, उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल, कविता ने टर्न ले लिया, सुनना। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की धैर्य, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में
अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। क्या बात है सुबह। अब जो जहां है वहीं रहना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। हिम्मती कवि होने के नाते कविता पढ़ रहा हूँ। चौथी पंक्ति में हो सकता है मेरी सुन के 10-20-25 कवि सम्मेलन कम हो जाएंगे, कुछ लाख रुपए का नुकसान होगा, लेकिन एक बेटी का जीवन बचाया तो कवि होने का जन्म सफल कर लूंगा। इसलिए जो हिम्मती है, अभी नहीं, चौथी पंक्ति सुन लेना, समर्थन करना तो विषय के साथ खड़े होकर दिखाना कि कवि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सुनना, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। छावा देखी आपने? छावा में कवि को देखा था। उस कवि को देख के मेरी बेटी कहने लगी, आखिरी में हम लोग सब देखने गए, पापा जब ये सोच रहे थे ना कि राजा के संग गद्दारी कौन ने की, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी एक कभी गद्दारी ना करे, बस मेरी बेटी की भावना है। माँ की कसम खा के कहता हूँ सरस्वती की, मेरी बेटी का प्रश्न था। मेरे को एहसास कराता है जिम्मेदारी का। मैं बहुत हिम्मत से पढ़ रहा हूँ। आज की रात मुझे इतना समर्थन दे देना कि पूरी दुनिया में सीना ठोक के समर्थन न मांगना पड़े। सुनना, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। क्या बात है सुबीर, क्या हिम्मत है तुम्हारी बात करने की। जिंदाबाद। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। एक पंक्ति कहा था ना, याद रखना। अब वो पंक्ति का काम है सुनना। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। दिल पे हाथ रख के सुनना। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी। सच कहने की हिम्मत तो है। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली, फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। अब इसलिए नहीं बच्चे पालते हैं हम।